हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, ताकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ से छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लेना है। और दोस्तों इस सीरीज में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है उसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, उस क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने प्रैक्टिस जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला देखिए सवाल है, क्या कहता है कि पहला सवाल है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन जो है वो मुहैया कराया जाता है। इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों। 5 रुपए के दर पर जो है वो भोजन मुहैया कराया जाता है, जो कि ये दाल भात योजना है। ठीक है, दाल भात योजना जो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी योजना। ठीक है दोस्तों, ये एक प्लेट भोजन जो है वो 20 रुपए का होगा, जिसमें से 5 रुपए लाभुक को देना होगा और 15 रुपए सरकार सब्सिडी देगी। और इसके एक प्लेट भोजन में से 200 ग्राम चावल दाल सब्जी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ये किन किन परिवारों को मिलेगा, तो दोस्तों ये बीपीएल परिवारों को 5 रुपए में भरपेट भोजन देने का 15 अगस्त 2011 को मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2011 को। और ये किन परिवारों को मिलेगा ध्यान रखिएगा, बीपीएल परिवारों को 5 रुपए में भरपेट भोजन देने का जो है वो मुहैया प्रदान किया है। ठीक है, और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री दाल भात योजना को अब नए नाम से जाना जाता है, जो कि अब इसे कहा जाता है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कहा जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ध्यान रखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा और अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर करेंगे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की जो है वो संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1934 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था तो दोस्तों कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने जो है वो इस सभा की जो है वो स्थापना किया था। और झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना जो है वो फादर स्टॉकमैन ने किया था। किसने किया था? फादर स्टॉकमैन ने। और कब किया था ध्यान रखिएगा, 1869 में किया था, चाईबासा में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है। झारखंड में अनुसूचित जाति जो है वो सबसे साक्षरता दर जो है वो किस अनुसूचित जाति का है, तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे धोबी। ठीक है, धोबी जो है वो अनुसूचित जाति की साक्षरता दर में से सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो भुइयां है। ठीक है, भुइयां है, ये यहाँ पे हम पॉइंट आपको करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में झारखंड के किस महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों ममता कुमारी। दोस्तों आपका करंट अफेयर का भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये करंट अफेयर का सवाल है आपका, ममता कुमारी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर करेंगे 3366 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये आपका सवाल जो है जेपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये सवाल आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों ये इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। झारखंड के 30 नेशनल हाईवे में से जो है वो नेशनल हाईवे 33 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है बिहार बॉर्डर से लेकर के पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक ये जो है वो फैला हुआ है। कौन? नेशनल हाईवे 33। ठीक है, और नेशनल हाईवे 33 की कुल लंबाई जो है वो 333.5 किलोमीटर है, जो कि झारखंड में टोटल अभी फिलहाल कितना है तो 92.9 किलोमीटर की ये क्षेत्र जो है वो घेरता है। ठीक है, अब झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे 133B।
ठीक है। ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे बोला जाता है झारखंड का, ठीक है। झारखंड में जो झारखंड से कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा 13 राजमार्ग गुजरती है, ठीक है। और झारखंड उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 463 किलोमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन जाता है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे कालो। कालो नाम से जो जाना जाता है। डोकलो सोहर शासन की व्यवस्था में जो है पाहन को कालो नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया जनजाति से जुड़ी हुई है, ठीक है। डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो खड़िया जनजाति से जुड़ी हुई है। और डोकलो सोहर का अर्थ की अगर हम बात करें तो बैठक और सोहर का मतलब होता है, डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है बैठक का अध्यक्ष, ठीक है। और डोकलो के अध्यक्ष जो पूरे खड़िया समाज के राजा होते हैं और डोकलो सोहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो खड़िया समाज का राजा होता है उसे डोकलो सोहर कहा जाता है, ठीक है। और खड़िया झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और यह प्रोटोस्ट्रोलियाइड से संबंधित है। ये एक जनजाति है, प्रजातियां है जो कि इसमें कई सारे प्रजाति है। झारखंड में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वो प्रोटोस्ट्रोलियाइड में पाया जाता है। और आपका दूसरा होता है द्रविड़ प्रजाति, जिसमें से उरांव और खोंडो की प्रजाति जो जनजाति आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आपका माना जाता है प्रोटोस्ट्रोलियाइड है, जो लगभग 90% जनजाति जो है वो प्रोटोस्ट्रोलियाइड है झारखंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, खड़िया झारखंड के एक प्रमुख जनजाति है जो कि यह कहाँ पे आते हैं? प्रोटोस्ट्रोलियाइड से संबंधित है। और इस जाति के लोग झारखंड के गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, छा और ये जो है अलग राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा गुमला, सिमडेगा और रांची, ठीक है। ये हम यहाँ पे पॉइंट करवा दिए हैं क्योंकि ये आपका जेपीएससी से में सवाल आ चुका है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा खड़िया जो है 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, डूड खड़िया और ढेलकी खड़िया। ये 3 प्रजाति जो है वो प्रोटोस्ट्रोलियाइड में आते हैं, जो कि खड़िया जनजाति के 3 प्रकार हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती हैं? राइट आंसर करेंगे आप लोग डोमकच, ठीक है। डोमकच जो है वो महिलाएं बारात जाने के बाद जो है महिलाएं लोक नाट्य का खेल खेलती हैं, जो कि डोमकच होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष जो है वो झारखंड भेजा था? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1589 में। कब भेजा था? तो 1589 में भेजा था। और दोस्तों मान सिंह जो है काबुल का सूबेदार का कब नियुक्त किया गया था? ध्यान रखिएगा 1585 में जो वो इसे नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ध्यान रखिएगा अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। और अकबर ने 1576 में राजा मान सिंह को प्रधान सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप से युद्ध करने भेजा था, जहां उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? तो ध्यान रखिएगा मान सिंह, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया था? तो ध्यान रखिएगा बंगाल का सूबेदार सबसे पहले बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट में जो है इसे बनाया गया था कहाँ का? तो झारखंड भेजा था इसे सूबेदार बना करके। कब भेजा था? तो 1589 में इसे भेजा गया था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है वो सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन जाता है, जो कि आपका करंट अफेयर का भी है, साथ ही साथ पीछे का भी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि ये सीरीज जो भी चलाया जा रहा है आपका दोस्तों, आपका जो पीडीएफ फाइल है, क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और दोस्तों करंट अफेयर का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो दोस्तों इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के करंट अफेयर का भी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों आपका कंप्यूटर का भी एमसीक्यू का मिशन जो है वो शुरू होने वाला है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से
विभूषित किया है? इसका राइट आंसर करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, कर्नल से जो है वो उपाधि से जो है इन्हें विभूषित किया है। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जो है 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया था। कब? 2011 में। उसके बाद साल 2015 में धोनी ने पैरा फोर्सेज के साथ बुनियादी ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद पैराशूट इसके साथ कूदने का स्पेशल ट्रेनिंग भी पूरी की थी, जिसके बाद धोनी को जो है पैरा रेजिमेंट में शामिल किया था। कब शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2015 में। ठीक है, और धोनी एक भारतीय क्रिकेटर है, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और धोनी अब तक का कुल जो है 14 ट्रॉफियां जिता चुके हैं, जो कि 14 ट्रॉफी में से धोनी ने 7 खिताब टीम इंडिया के लिए और 7 अपने फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीते हैं, जिसमें से टीम इंडिया के लिए धोनी ने अपनी कप्तानी में 3 आईसीसी ट्रॉफी, 2 टेस्ट मैच और 2 एशियाई कप जो खिताब जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये खिताब जो है ट्रॉफी जो है वो टोटल 5 है चेन्नई सुपर किंग के लिए, और 7 खिताब जो वो 2 खिताब अपने जो है अपना जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन वाला सवाल यहाँ से बन जाता है आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं पद्मश्री। तो महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? ध्यान रखिएगा 2009 में। ठीक है, आगे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो धोनी को 2007-8 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो एक खिलाड़ियों को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पद्म भूषण महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड जो धोनी को 2004 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2004 में। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर जो कि धोनी बने थे उस साल, कब बने थे? 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जिसको बोला जाता है टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के में चयनित किया गया था। कब चयनित किया गया था? 2009 में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आईसीसी टेस्ट कप कैप्टन ऑफ द ईयर तो धोनी को 2009 में ही अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा टेस्ट में कप्तान ऑफ द ईयर का शीर्ष गौरव दिया गया था, किन्हें? धोनी को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार फिर उन्हें मिला था 2017 में। बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट से भी सवाल आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, और इस बार उम्मीद है कि क्रिकेट से आपका सवाल 200 से 300 सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, पद्मश्री से सम्मानित जो है वो झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग जुएल लकड़ा। ठीक है, ये सवाल भी हमने करवा रखा है, इससे रिलेटेड पॉइंट भी हमने बता रखा है। ठीक है, तो वीडियो में जरूर देखिएगा, सभी चीज आप पॉइंट वाइज देखिएगा। और सीरीज जो है आपका, इस सीरीज का जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के देखिएगा जरूर पूरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? बात करते हैं दोस्तों तसन। ठीक है, तो इसका सबसे पहला सवाल का आंसर यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रथम स्थान है झारखंड का। ठीक है दोस्तों, तसन जो होता है आपका, जो ये रुई वगैरह बनाने के लिए काम आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, इसका राइट आंसर करेंगे महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल जो कि पाल वंश का एक शासक था। यहाँ पे पाल राजवंश का पहला शासक की अगर बात करें गोपाल है, इन्होंने ही जो पाल वंश का जो है वो स्थापना किया था। ठीक है, और गोपाल पाल राजवंश का पहला शासक है, ध्यान रखिएगा। और पाल राजवंश का उदय भारतीय ऐतिहासिक युग के हाल ही शास्त्रीय काल के दौरान बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और पाल ने बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक विद्यालयों का पालन भी किया है, और इन्होंने जो वो 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा स्थापित किया गया है। कौन सा? तो पाल राजवंश, यहाँ पे हमने पहले बता रखा है। और उसके बाद धर्मपाल उनके उत्तराधिकारी बन गए जब इनका देहांत हुआ था गोपाल का। ठीक है, उसके बाद महेंद्रपाल जो है, महेंद्रपाल भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल क्षेत्र के पाल वंश का चौथा राजा था, और वह देवपाल का पुत्र था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और धर्मपाल जो है वो भारतीय
महाद्वीप में बंगाल और बिहार क्षेत्र के पाल साम्राज्य के दूसरे शासक थे कौन? धर्मपाल। ठीक है, और वह पाल वंश का संस्थापक गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कौन? धर्मपाल जो है वो गोपाल का पुत्र था। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग धनबाद में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग रोहिणी। ठीक है, रोहिणी जो है वो झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक, और रोहिणी संभवतः जो है झारखंड का पहला पर्व है जो खेतों के बीज बोने का त्योहार कहा जाता है, और इसी दिन किसान अपने खेतों में बीज बोना शुरू करते हैं। जैसे कि टूसू, सरहुल या कर्मा जैसे झारखंड के अन्य त्योहारों की तरह रोहिणी में कोई एक नृत्य संगीत नहीं होता है, ऐसा कोई माना नहीं जाता है, लेकिन यह रस्म रिवाज जो होता है का ये एक पर्व भी कहा जाता है। रोहिणी के साथ साथ रजस्वला, अम्बावती और चितगोमहा जैसे त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 15वां आपके आ जाते हैं। तो सवाल है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों दीपसेन गुप्ता। ठीक है, विश्व में जो है झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम खिलाड़ी जो है वो कौन है? तो दीपसेन गुप्ता है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। दीपसेन गुप्ता का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 30 जून 1988 को, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी हैं, और वो फाइड द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के जो है वो 22वें खिलाड़ी हैं। भारत के कितवें खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा 22वें खिलाड़ी हैं। और सेन गुप्ता जो ने 2017 में फाइड वर्ल्ड कप में भाग भी लिया था, और उन्होंने 2000 में अंडर 12 श्रेणी में विश्व युवा शतरंज चैंपियन जीता था। किन्होंने जीता था? ध्यान रखिएगा, तो दीपसेन गुप्ता ने। और दीपसेन गुप्ता ने दिसंबर 2004 में कोची भारत में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन में ग्रैंड मास्टर यानी कि GM जिसे बोला जाता है, उसके लिए अपना पहला मानदंड हासिल किया, जो कि 2005 में भारतीय जूनियर खिताब भी जीता था इन्होंने। ठीक है, और सेन गुप्ता ने ग्लासगो में आयोजित 2014 में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियन जीती। कब जीता था? ध्यान रखिएगा 2014 में कॉमनवेल्थ चैंपियन जीता था, और टाई ब्रेक स्कोर पर अरविंद चिदम्बरम को बाहर किया था। किन्हें बाहर किया था? अरविंद चिदम्बरम को बाहर किया था, और दीपसेन गुप्ता ने वो चैंपियन जीता था। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी जो है जीता था, और वह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया के लिए भी काम करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट सवाल है, ओ अजनमा सुनो काव्य के रचना कौन है? ओ अजनमा सुनो एक काव्य के रचनाकार जो हैं, इसका राइट आंसर करेंगे वचन देव कुमार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि 1967 में ये रचना किया था। 1967 में कब किया था? 1967 में। और बात करते हैं यहाँ पे तुलसी साहित्य, ध्यान रखिएगा तुलसी साहित्य जो कि विवेचन और मूल्यांकन है, इन्होंने ही ये रचना कार्य किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोनों से। ठीक है, दोनों से, आदिवासियों से और गैर आदिवासियों से, दोनों से ये जो संबंधित है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट हमें देख लेते हैं। यूनाइटेड झारखंड पार्टी भारत के एक राजनीतिक दल है जो कि 1948 में जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित किया गया था, और आदिवासी महासभा ने नेता जयपाल सिंह पार्टी में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 1948 के बाद। उसके बाद में ही सिंह ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी नाम से जो है एक और पार्टी है जो कि 1991 में भारतीय राजनीति के सामने आई थी। कब आई थी? ध्यान रखिएगा, तो 1991 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? इसका राइट आंसर करेंगे ये धात्विक खनिज है। ठीक है, ये धातु है। ठीक है, और टंगस्टन को जो है वो वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है। सवाल नंबर 19, झारखंड राज्य के लोगो में बात करते हैं, जो पुराना लोगो था उसमें से जे कितने बार प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, 4 बार जो है वो जे का प्रयोग किया गया है। कुछ इस प्रकार से आपका ध्यान में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लोगो बनाया गया था, पुराना लोगो था, उसमें 4 बार जो है वो जे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, जनी शिकार और देसौली दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए और बी दोनों आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जनी शिकार जो है और देसौली अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए जो ये त्यौहार जो है मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अपने बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो प्रारंभ कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।